मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपना योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। आज का हमारा सेशन लेने के लिए हमारे साथ सूरत से अलका जी सांखला जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। आज की शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि वीडियो ऑन किए हुए बिना भी आप बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैं एक ट्राई करती हूँ कि आज मैं कुछ खास विषय को से शुरुआत करने वाली हूँ। एक विशेष विषय से शुरुआत करूंगी। मतलब हमारा जो विषय है वो है योगा का इतिहास। परंतु मैं योगा के इतिहास के पूर्व कुछ दूसरी बात भी करना चाहूंगी। वो क्या हो सकती है? जो हमारे लाइफ से प्रार्थना नहीं, प्रार्थना तो मतलब होती है, जो रोज होती है ना संगीता, वो छोड़ के कोई आज अलग बात है। परंतु वो अपने डे टू डे के जो काम चलते, प्रोग्राम चलते, या कुछ धार्मिक विधि चलती है, या कुछ खास बातें चलती है, उससे रिलेटेड है। संगीता जी ने प्रार्थना लिखा। प्रार्थना तो हम रोज ही करते हैं, रोज ही करेंगे, परंतु आज प्रार्थना करके एक खास बात करने वाले, विशेष बात है। उसके लिए भले 2-5 मिनट समय जाए। लॉन्ग ब्रीदिंग नहीं, वो प्रैक्टिस होती है रोज अपनी, और ब्रीदिंग के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ है। वो जरूरी भी है अपने लिए, इसीलिए मैं आज उस पर जरूर बात करना चाहूंगी। आवश्यक भी है हमारे लिए, सबके लिए भी बहुत जरूरी होता है ये। वो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। तो देखिए, अगर याद आता है कुछ तो मैं अभी प्रार्थना करूंगी, ओंकार करूंगी, और देखती हूँ कि तब तक कोई तुम्हें किसी को विचार में चिंतन करते हुए आता है अगर दिमाग में, तो फिर हमको मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। आप बोले अरे हाँ ये तो पता ही था, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम मन को शांत करते हैं, एकाग्र करते हैं, और इधर उधर की बातों में से पूरा यहाँ लाके अपने क्लास में जोड़ने के लिए 3 बार ओंकार और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। सभी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी।
पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। कंधे ढीले छोड़े, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास लेना है। अ से शुरुआत करते हुए म तक पहुंचेंगे। अ नाभि पे, उ कंठ में और म मस्तिष्क में। म के लिए अधिक समय देने की कोशिश करें। बीच में कोई सूचना नहीं मिलेगी। कंटिन्यू 3 बार ओंकार। जब जिसका ओंकार पूरा होगा उसके बाद उसको लंबा श्वास लेके दूसरा ओंकार करना है। 3 ओंकार के लिए तैयार। अ, 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 दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करेंगे। प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। सभी गुरुओं को याद करें। मैं विशेष करके जहाँ योगा का अभ्यास किया और जिन गुरु ने मुझे ये इतिहास और योगा से जोड़ा, योग विद्याधाम नासिक के मंडलिक सर और पूर्णिमा ताई को याद करते हुए, अहमदनगर में जिन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया, शर्मा सर, दिकोंडा सर, शोभना ताई वाले, ऐसे न जाने मेरे भी कितने गुरु हैं। और उसके बाद प्रेक्षा ध्यान में आने के बाद प्रेक्षा से परिचय जैसे वो और तेरापंथ में आई, तब से गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ और अभी जिनके सानिध्य में रोज प्रोग्राम चल रहे हैं, ऐसे आचार्य महाश्रमण जी को कोटि कोटि वंदना करती हूँ। हाँ, नहीं आ रहा है? किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है? अभी अभी चल रहे दिन जो है, जो रोज के दिन है, उसमें ये खास दिन मनाया गया कल। खास दिन, विशेष दिन, बहुत विशेष दिन था कल हमारे लिए। बहुत बहुत जैनों के लिए, सभी जैन के लिए हिंट दे रही हूँ मैं। जैन के लिए कल का दिन बहुत श्रेष्ठ था, महान था। यस, क्षमा। राइट, संगीता जी बराबर ट्रैक पे पहुंच गए। कल क्षमापन का दिन था, तो क्यों ना आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत क्षमापना से करें। क्योंकि हम रोज क्लास लेते हैं, आप लोग जुड़ते, कभी लेट आते, कभी वीडियो नहीं खोलते, तो हम कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो सबसे बड़ा दिन है क्षमापना। तो मैं हम कभी कभी मैं कुछ कहती रहती हूँ, प्रश्न के उत्तर नहीं दिए तो बोलते क्या है, आपको याद नहीं रहता है क्या, क्लास लेने का फायदा है, पता नहीं, कुछ कभी बोलती रहती हूँ। तो आनंद भाई जी भी कुछ, हम लोग कुछ ना कुछ आपसे कहते रहते हैं किसी के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। परंतु हमारा दिल एकदम साफ है, मन एकदम क्लियर है। तो मैं आज चाहती हूँ कि जाने अनजाने में हमारे बातों से, सिखाते सिखाते कभी आपका मन दुखाया हो, कभी आपको हर्ट किया हो, आपको अच्छा ना लगे ऐसे शब्द बोले हो, तो उसके लिए मैं
सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, खमत कामना करती हूँ। एमपीके से जुड़े हुए कल्याणम योग केंद्र और इंटरनेशनल संवाद संस्था से जो भी कोई जुड़े हुए हैं, जिनको किसी को भी जाने अनजाने में दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, खमत कामना करती हूँ, खमत कामना करती हूँ, क्षमा करती हूँ। इसी से आज मैं शुरुआत करना चाहती थी। और एक बात आपसे शेयर करना जरूरी है, तो चलिए इतिहास के साथ इसकी भी बात शेयर करती हूँ। आप में से मुझे कोई बताएगा, दो शब्द आते हैं, कई लोग हैं, आप कई मैसेज देखोगे उसमें होता है मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, और मैंने कहा खमत खामना। तो क्या आप जानते हैं मिच्छामी दुक्कड़म का अर्थ क्या है और खमत खामना का अर्थ क्या है? तो हमें क्या कहना चाहिए? कोई बात करना चाहे तो हाँ मतलब दिखाते, उनको अनम्यूट भी कर सकेंगे। मुझे खमत खामना और मिच्छामी दुक्कड़म का अर्थ है, शशि जी आप बताएंगी? तो कांता, कांता को पहले ऑप्शन दीजिए। कांता जी, हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। खमत खामना मीन्स मैं भी क्षमाती हूँ, आप भी मुझे क्षमा करें। और मिच्छामी दुक्कड़म मीन्स मेरे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही तरीके से बताया और परफेक्ट बताना है। और कोई बताएगा? परफेक्ट है बिल्कुल। ग्रुप के सभी मेंबर्स को खमत कामना करती हूँ। यस। चलिए, और कोई इस पर बात करेगा, खमत खामना मिच्छामी दुक्कड़म पर? एनीवन वांट टू स्पीक? यस। शशि जी आपका चेहरा इतना सा आधा दिख रहा है, आप थोड़ा सेटिंग कर लीजिए, दैट विल बी ग्रेट। वेरी गुड, बहुत अच्छा शशि जी। यस। चलिए कोई बात नहीं। अ, हो बहुत जैन लोगों में मिच्छामी दुक्कड़म बोलने की ही सबको आदत हो गई है, और हर मैसेज आप ओपन करके देखोगे, मतलब रेडीमेड, आई मीन बनाए हुए जो मैसेज होते हैं उसमें सब में मिच्छामी दुक्कड़म ही लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बताया अभी कांता जी ने परफेक्ट है। तो मिच्छामी दुक्कड़म इसका अर्थ होता है कि मेरा पाप निष्फल हो, मैंने जो गलती की है, मेरी जो उसको है। और खमत खामना है, मैं आपको क्षमा करती हूँ और आप मुझे क्षमा कीजिए। दो आते हैं इसमें, आपसे क्षमा मैं चाहती हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ, ये दो आती है। खमत खामना के अवसर पर हम देखते हैं कि लोग मिच्छामी दुक्कड़म का प्रयोग करता है, ये बहुत गलत है। जो भाव है वो सही अर्थ थे उसमें आते नहीं है, ये कुछ हटकर है, ये थोड़ा अज्ञान है। मिच्छामी दुक्कड़म और खमत खामना जैन दर्शन के ही दो शब्द है, परंतु ये पर्यायवाची नहीं है, एक दूसरे के अर्थ बिल्कुल बिल्कुल अलग है। एक बार फिर मिच्छामी दुक्कड़म का अर्थ बताती हूँ कि मेरा पाप, मेरा जो दुष्कृत्य वो सब मिथ्या हो, निष्फल हो। तो आप ये प्रयोग तभी कर सकते हैं जब को आपको पता चलता है कि मेरे से कोई भूल हो गई है, मेरे से कुछ गलती हो गई है। कि जैसे हम जा रहे हैं, किसी को जोर से धक्का लग गया, तो ये मेरी गलती हो गई ना, तो हम बोल सकते हैं मिच्छामी दुक्कड़म, मतलब मैंने गलती से किया है तो मुझे, ये मेरा पाप हो गया मेरे हाथ से। इस तरह छोटी बात होती है, परंतु इसका प्रयोग तभी होता है जब आपको भूल की पता होती है, आपकी भूल, खुद की भूल, वो निष्फल करने के लिए, भले वो व्यक्ति को टच बुरा लगे ना लगे, पर मैं अपने आप को बोल देता हूँ कि मुझे ये प्रयोग कर। तो इसमें क्षमा मांगी जा रही है, न क्षमा दी जा रही है, मात्र इसमें केवल अपना पश्चाताप व्यक्त किया गया है कि मैंने गलती की। तो मधु जी जुड़ गए, मोस्ट वेलकम मधु जी। मधु जी, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मिच्छामी दुक्कड़म और खमत खामना में क्या फर्क है, क्या आप जानती हो? आप जानते हैं मधु जी? तो चलिए मधु जी आप बोलिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहे हैं, तो आपको बात करनी है। यस। खमत कामना भी माफी मांगती हूँ, और मिच्छामी मतलब दूसरे हमें माफ करते नहीं, नहीं, इसीलिए आप लेट आई ना, तो मैंने अभी क्लियर किया था, मुझे हैं। पता था आपको पता नहीं होगा, तो मैं हाँ, इसीलिए क्लियर कर रही हूँ। तो सबसे मेन बात यह है कि दोनों बहुत अलग शब्द है।
एकदम मतलब एक दूसरे के पर्याय नहीं है। ओके। और मिच्छामि दुक्कड़म का अर्थ है कि मेरे पाप निष्फल हो, मेरे पाप, मैंने जो गलती की है ना वो अपने लिए है, मेरे हाथ से जो कुछ होता है तो अपने पाप। इसका प्रयोग तभी होता है कि जब आपको पता चलता है कि मेरी कोई भूल हो गई है या अपने हाथ से, तो अपने आप को उसके लिए माफ करना। और खमत खामना में क्या है कि माफी दूसरों को मांगता क्षमा मांगना है माफ। और दूसरों को क्षमा करना भी है। खमत खामना इसमें दोनों भी आता है। तो ये खमत खामना का मूल भाव मिच्छामि दुक्कड़म में नहीं आता है। खमत खामना का अर्थ है क्षमा मांगना और क्षमा देना। खमत खामना ये दोनों क्रिया एक साथ होती है सरल मन से। सरल मन से अपनी ज्ञात अज्ञात जो भी गलती हो गई उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आपके का मेरे कारण अगर आप किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं आप लोगों को विनंती करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दो। मेरा उद्देश्य नहीं था आपको दुखाना, पर गलती से दुखाया हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार ये दोनों का अर्थ है। तो मिच्छामि दुक्कड़म का इसमें पूर्ण अभाव होता है। परंतु अपने क्या है कि एक परंपरा बन गई है, एक नेचर बन गया है, सबको मिच्छामि दुक्कड़म की ही आदत हो गई है। हर मैसेज में यही दिखा जाएगा। परंतु कल गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से मतलब प्रवचन में फरमा भी दिया कि गलती से भी क्षमापना के दिन मिच्छामि दुक्कड़म ना बोलो, खमत खाम ना बोलो। तो इसलिए मैं आज सबकी खमत खामना करके कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। ठीक है। तो यही बड़ी बात है कि जाने अनजाने में हमारे चलते चलते कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है हमारे से। हम चाहते नहीं चाहते परंतु गलती से ये हो जाता है। गलतियां इंसान तो गलती का पुतला ही है ना। कभी स्वार्थ वर्ष में, कभी प्रमाद वर्ष में कभी संतुलन बिगड़ गया। मन में नहीं होता है पर संतुलन बिगड़ गया, उससे मेरे क्रोध में कंट्रोल नहीं रहता है। तो इससे अपना ऐसा जो आचार होता है ना तो वो गलती से दूसरों को दुख भी पहुंचा सकता है। तो इन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आज के लिए। तो चलिए इस विषय को लेके चलते हैं आज के विषय पर, योग का इतिहास। तो आज आनंद भाई भी जुड़े, बड़े बड़े हैं। तो आनंद भाई जी को भी आज सबकी तरफ से क्षमा पाना, और सब आनंद भाई के जीवन में भी खुशियां मिले, आनंद मिले, और सब एक दूसरे को वो भी क्षमा करे और जीवन को एक नया रूप दे के तभी जीने। हर व्यक्ति को उस दिन को, कल का दिन मैत्री दिन, तो आज से सबके साथ मैत्री, कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई इस दुनिया में एक भी मेरा शत्रु नहीं है। अगर वो शत्रु मानता है तो मानने दो, मैं तो उसको मित्र ही मानूंगी। तो इस प्रकार हमारे जीवन को बदलते हुए हम आ जाते हैं हमारे विषय पर, योग का इतिहास। अब एक दो तीन चार पांच बहुत कम वीडियो ऑन है। जितने वीडियो ऑन है उसमें से एक प्रश्न मैं पूछूंगी कि लास्ट क्लास में मैंने योगा का इतिहास लिया तो आप कितने लोग ने वो सुना था, मतलब प्रेजेंट थे? कितने लोग मेरे योग इतिहास में प्रेजेंट थे? वो हाथ करे कि यस मैं प्रेजेंट थी। यस, मधु जी थी, ममता जी थी। कांता जी आप नहीं थे योग इतिहास में? कृष्णा जी आप नहीं थे? ठीक है। तो कुछ लोग आज थे नहीं, शायद उस टाइम आनंद भाई जी भी नहीं थे। तो चलिए हम एक बार थोड़ा सा इतिहास को रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार पीछे जाते हैं और देखते हैं क्या है। तो आपको क्या लगता है इतिहास? एक तो जिन्होंने सुना नहीं वो अपनी कल्पना से भी बताए, और जिन्होंने सुना है यानी मधु जी लास्ट में बताएंगे। पहले ये बताओ कि ऐसे लगता है कि योग का इतिहास कितना पुराना हो सकता है, कितना पुराना होगा? हाँ, कल मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट देख रहा हूँ। तो मेरे को सेंड कर दीजिए अगर हो तो। ठीक है। चलिए आप लोग बताइए कितना इतिहास पुराना हो सकता है। बता भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे बताना है तो हाथ कीजिए, तो आपको ऑप्शन मिलेगा। ममता जी आप बता सकती है? आपने सुना था ना पहला लेक्चर, तो याद आता है तो, या कांता जी, कृष्णा जी ऐसे ही अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। यस, देखिए केवल बोलना
ज्यादा जरूरी नहीं, थोड़ा सा याद भी होना चाहिए कि क्या बताया है। तो देखिए ममता अगर अनम्यूट कर सकती है, याद है आपको कुछ? इतिहास कितना पुराना हो सकता है, इसके पहले कौन हो सकते हैं, किसको इतिहास में मानते थे कि ये योग के पहले गुरु है? चलिए मधु जी आप बता दीजिए। ये इतिहास बहुत पुराना है, उपनिषद काल से चला आ रहा है। उससे भी पहले बहुत पुरातत्व है। और उसमें उपनिषद के से भी पहले का, जब शिव ने अपनी पार्वती माँ को ये योगा का ज्ञान दिया था। मतलब इतना पुरातत्व है वो। और फिर बाद में ये हमारे ये आरंभ का वर्णन है मुंडको उपनिषद में। ये अथर्व ने ठीक है अपने को एक पुत्र को मिनट। दिया था, उसको ज्ञान दिया था। और इस तरह से ये अभी जो है वो पतंजलि है। ओके ओके मधु जी ठीक है। और कोई है कि जो बताना चाहेगा? तो चलिए शॉर्ट में हम इतिहास के एक झांक कर देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि योग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। हजारों वर्ष मतलब कोई कह रहे थे कि 5,000 वर्ष पुराना है, कोई कहते कि 10,000 वर्ष पुराना है, कोई कहते हैं कि जब मनुष्य की एक सभ्यता शुरू हो गई, जीवन शुरू हो गया, तभी से ये योग है, तभी से ये योग है। तो जैसे सभ्यता चालू हो गई तभी से योग शुरू हो गया, ये पहली मान्यता है। योग को वैसे शिव को आदि गुरु माना जाता है, शिव को आदि गुरु माना जाता है। और ऐसे संशोधन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो आनंद भाई जी फोन को को होस्ट कर दीजिए, दूसरे फोन को होस्ट नहीं किया है। तो अगर हमने सिंधु घाटी, प्राचीन जो होता है ना पुरातन, वो सिंधु घाटी को माना जाता है। और सिंधु घाटी के कुछ पुराने ऐसे बहुत अवशेष मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, पिक्चर मिलते हैं। फिर उससे हम अंदाज लगाते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। सिंधु घाटी में थी, ऐसे पूछेंगे तो सिंधु घाटी में कुछ उपलब्ध होता है। तो उस जमाने में सिंधु घाटी में भी इसके चिन्ह उपलब्ध हो गए हैं। ऐसे कहते हैं कि पुरातात्विक खोज में सॉफ्ट स्टोन, एक शैल खट्टी नाम के एक ऐसे कॉइन्स मिलते थे, मोहरे बोलते थे पहले, मोहर बोलते थे, मोहर। वो मोहरों में योगा की फोटो दिख रही है, उसमें योगा के आसन किए हुए दिखाए। मतलब इतना पुराना है। कोई ऐसे मूर्तियां मिली, वो तो ध्यान में बैठी हुई मूर्तियां मिली है। तो इतना पुराना इतिहास का काल, सिंधु घाटी का काल, 5,000 वर्ष के पूर्व का काल, 10,000 वर्ष के पूर्व का हाल, कितना पीछे जाएंगे हम। और शॉर्ट में अगर माना जाए और शॉर्ट में अगर कहा भी जाए तो बात यह है कि इस योग का कोई इतिहास सच्चे अर्थ से मिलता भी नहीं है। इतना पुराना है कि पूरा मतलब प्रूफ के साथ अगर पूरा दिखाना है तो हमको पता भी नहीं चलता है कि ये कहाँ थे। पर कहते हैं कि उस जमाने में शिव ने पार्वती को योग बताया था, शैव में योग। देखो शैव परंपरा के अनुसार आदिदेव शिव जी से होता है, और शिव जी ने योग की पहली दीक्षा अपनी पत्नी पार्वती को दी थी। ये देखिए, एक ये भी इतिहास में कहा जाता है कि सबसे प्रारंभ में शिव ने इस योग को अपने पत्नी पार्वती को बताया था। इसी प्रकार इतिहास में कुछ कुछ ऐसे पिक्चर्स मिलते हैं कि जिससे लगता है ये बहुत 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 पुरातन था। तो बाद में वो कहाँ से कहाँ पहुंचा, इस तरह अगर हम इतिहास में झांक के देखें तो भगवान शिव की परंपरा, फिर उन्होंने अपने शिष्य बृहस्पति, ये सब नाम दिए हैं, विशालाक्ष शिव, क्षुद्र, इन सब लोग को, भैरवनाथ, इनको सबको बताया है। तो एक एक शिष्य है इनके, शिव के एक एक शिष्य है, इन सब को आगे बताया।
और वो इस तरह वो योग आगे बढ़ता गया। तो इस प्रकार शिव काल पे तो इतिहास में वैसे शिव को आदि गुरु माना है, आदि गुरु माना है। परंतु वैसे देखा जाए तो एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगी, मधु जी भी है और ममता जी भी है और पहले क्लास अटेंड किए हुए, परंतु एक और प्रूफ से हम दूसरे व्यक्ति को, दूसरे एक महान व्यक्ति को योगा का प्रमुख मानते हैं। वो कौन है बताइए? सबसे पुराना इतिहास में जिसके नाम से प्रूफ मिलता है, जिसका नाम दिया जाता है और जिसके श्लोक में भी उपलब्ध है कि ये योग का पहला और सर्व प्रमुख प्रणेता माना गया है, कौन है वो? यस मधु जी। ब्रह्मा के पुत्र नहीं 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 पतंजलि का बोलना है। नहीं, पतंजलि बहुत बाद में बहुत आया, बाद में है, बहुत बाद। पुराने में चल रहे, और उसके बारे में मैंने क्लियर बताया हुआ, उसका श्लोक भी बताया मधु, इसका। मधु को उपनिषद में है ना, नहीं 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 अथर्व। नहीं मधु जी, नहीं मधु जी, कांता जी बताइए। उमा उमा स्वाति। नहीं, आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने उसके बारे में बहुत बात की, मुझे याद है, कम से कम मैंने 3-4 मिनट उस पर बोला है, उसके श्लोक भी बताए आपको। हिरण संहिता। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। नहीं नहीं, ये सब बहुत बाद में आए हुए, ये सब बाद में। यस, विवेकानंद तो बहुत अभी अभी के हैं, ये तो अभी मैंने के आधुनिक परंपरा चालू की ना, आधुनिक परंपरा तक हम पहुंचे थे, तब मैंने विवेकानंद का नाम लिया था। विवेकानंद तो चलिए, अभी ज्यादा समय ना जाए तो मैं बता ही देती हूँ आपको कि देखो, योग की परंपरा अगर प्राचीन है परंतु बहुत गहन शोध किया तो परिणाम स्वरूप ऐसे मिलता है कि योग के प्रमुख प्रवर्तनों में सर्वोपरि नाम है वो हिरण्यगर्भ का नाम। मैं बता तो रही थी, मैंने बोला हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ, वही बोला था मैंने आप। बोला था, हिरण्यगर्भ हाँ नाम बोला था। जी। अच्छा, जी, मैंने सुना नहीं था, ओके ओके ठीक है। तो ऐसे कहा गया है कि बहुत बताया हिरण्यगर्भ था तो आपने। गुरुओं के गुरु, गुरुओं के पुरातन। गुरु है। इनसे प्राचीन कोई है ही नहीं, नान्य पुरातना, नान्य पुरातना, इनसे कोई पुरातन नहीं है। और ये महाभारत में लिखा गया है, महाभारत में लिखा गया है कि हिरण्यगर्भ सबसे पुरातन थे। और ये हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ योगस्य, हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता, नान्य पुरातना, महाभारत कि इतने तेजस्वी, इतने प्रकाशमान हिरण्यगर्भ जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, जिनकी उपासना ऋषियों द्वारा प्रतिदिन की जाती है, ये पालन करता, ये जो है हमारे हिरण्यगर्भ, ये हिरण्यगर्भ नामक एक देवता में सारे बुद्धि समाविष्ट हो चुकी है। हिरण्यगर्भ एक ऐसे योगी है, ऐसे योगी है कि उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हम हिरण्यगर्भ पे एक पूरी क्लास ले सकते, इतना लिखा गया है, परंतु हमें इतना डीप में नहीं जाना है। परंतु इतना जानना है कि हिरण्यगर्भ बहुत बहुत पुरातन है और ये योग के सर्वोपरि माना जाता है। चलिए, उसके बाद में आती है दूसरी परंपरा, वो भारत की बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, और उस परंपरा की बात किए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। उस परंपरा पर मैंने बात भी की थी, वो थी गुरु और शिष्य परंपरा, गुरु और शिष्य परंपरा। ये जो ज्ञान है वो गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने उसके आगे दिया, उसने आगे दिया। जैसे अभी अभी मधु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि सबसे पहले किसने ज्ञान दिया था और किसको दिया था, परंतु ये आता है गुरु, गुरु। तो आप बताइए कि गुरु का अर्थ क्या है? कौन बताएगा गुरु का अर्थ? गुरु शब्द का अर्थ मधु जी बाद में बताएंगे, उसके पहले कोई बताने वाला है तो बताइए।
मैंने शब्दशः अर्थ भी बताया है उसका, शब्दशः अर्थ समझा दिया है, और वो बताना भी जरूरी है। कांता जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही का? कांता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जो हमें ज्ञान देते हैं वो गुरु है। नहीं, अर्थ चाहिए। गुरु शब्द का अर्थ पूछा है मैंने। जो ज्ञान देते वो गुरु है, वो तो एकदम सिंपल बात, परंतु और मैंने बताया था वैसा अर्थ चाहिए मुझे। इसीलिए मैं रिपीट करती हूँ थोड़ा। गुरु का, हाँ मधु जी बता दीजिए, मधु को पता है। अंधेरे से प्रकाश की ओर, करेक्ट। शशि जी ने लिखा है अंधेरे से प्रकाश की ओर। मधु जी और स्पष्ट करोगे आप? बोलिए, आवाज आवाज म्यूट कीजिए अपने आप, और जिनका बोलना होगा वो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। जो अंधकार को मिटा दे, हमारे जो अज्ञान है, हम्म अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएंगे हम्म, गुरु। गु का मतलब अंधकार होता है, यस, और ये शब्द चाहिए, गु बराबर का गु मतलब अंधकार होता है। जो अंधकार, अंधकार कौन सा है? ज्ञान, दर्शन, बिल्कुल। चरित्र, सभी का वो अंधकार मिटाते हैं। बस तो मेन यही समझना है कि गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ है मिटाने वाला, प्रकाश मिट- की ओर ले जाने वाला। तो जो हमें अज्ञान को मिटा देता है और अपने जीवन को प्रकाश में करता है, वो गुरु होता है। अपने अज्ञान का नष्ट, एकदम सरल भाषा में कहो, आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति को अध्यात्म का रूप ही जागरूक कर देता है, ज्ञान देता है, इस प्रकार अपने शिष्यों का जन्म मृत्यु के प्रति मुक्ति देने का रास्ता भी जो दिखाता है, वो आध्यात्मिक गुरु होता है। तो गुरु ब्रह्म से चले आए हुए हैं, और उसके बाद थी गुरुकुल परंपरा, गुरुकुल प्रणाली थी। इतिहास में क्या थी? गुरुकुल प्रणाली थी। ये गुरु का एक घर था, उसमें गुरु का परिवार रहता था और शिष्यों का परिवार, ऐसे एक साथ सभी रहते थे। गुरु और शिष्य मिलके तब एक साथ रहते थे, एक साथ यज्ञ करते थे, एक साथ बैठे थे। मैंने काफी पिक्चर तो डिलीट कर दिए हैं, काफी पिक्चर, क्योंकि बहुत मोबाइल भर जाता है, इसलिए मैं ज्यादा पिक्चर रखती नहीं हूँ। तो लास्ट के तो मैंने, सॉरी, सारे मैंने पिक्चर वो कर दिए, डिलीट कर दिए हैं। तो इतने तो क्लियर मेरे पास सारे है नहीं, परंतु एक बता सकती हूँ मैं कि देखिए कैसे कि शिष्य बैठते थे और किस तरह पूरा यज्ञ करते थे। तो ये शिव का भी पिक्चर है कि जो शिव है वो शिक्षा किसको दी? केदारनाथ के कांति सरोवर के तट पर अपने पहले 7 शिष्यों को ये शिक्षा दी। पहले अपने सप्त ऋषि बोलते हैं इनको, सप्त ऋषि। तो 7 शिष्यों को पहले ये शिक्षा दी गई। तो इस प्रकार शिव ने ये ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया। फिर सप्त ऋषि कहाँ कहाँ फैल गए, उन्होंने कैसा ज्ञान दिया, इस प्रकार ये ज्ञान फैलता जाता है। तो वैदिक काल में 25 साल जो माने जाते थे, वो गुरु के वहां रहने के माने जाते थे। 25 साल उस जमाने में व्यक्ति गुरु के पास रहता था, गुरु के पास रहता था। 4 आश्रम माने जाते थे, है ना, पहले जमाने में। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट संन्यास आश्रम। तो जब हम गुरु के पास रहते थे, तो उस जमाने में गुरु कैसा ज्ञान देता था? केवल पढ़ाता नहीं था वो, पानी लेके आ जा, सारे झाड़ू पोता सफाई कर ले, कितना काम। मैंने बोला था आज अगर गुरु ने ऐसा काम बोल दिया स्कूल में, तुरंत कंप्लेंट हो जाएगी, रिसर्च चर्च हो जाएगी कि गुरु ने उसको झाड़ू लगाने को बोला, बस हो गया उसका सारा। तो पहले जमाने में ऐसा नहीं था, गुरु को उसकी कुछ कहानियां भी मैंने बताई थी। अब इतना इतना टाइम तो हम नहीं देंगे, परंतु गुरुकुल में प्रवेश मिलना भी उस जमाने में आसान नहीं था, क्योंकि गुरु भी अपने शिष्य को देखते थे, कहता है कौन सा शिष्य चाहिए। तो इस प्रकार गुरु अपने शिष्यों को देखता था और ढूंढता था, और बहुत शिष्य भी अच्छा गुरु मिले उसके लिए प्रयत्न करते थे। फिर गुरु की परीक्षा हो तो परीक्षा भी देते थे कि कौन से। और गुरु जब पढ़ाई कराते, सारी शिक्षा हो जाती थी, उसके बाद भी अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे
कि उसका ज्ञान परिपूर्ण है कि नहीं, व्यवस्थित है कि नहीं। दशरथ के पुत्रों ने भी तो लिया था ना। हाँ दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र चारों, वो हाँ, भी गुरुकुल में पढ़े वशिष्ठ गुरुकुल मुनि में के पास। पढ़े। बहुत पुराने जमाने में इतना उसका महत्व था। अभी 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 एक व्हाट्सएप या यूट्यूब पे या कहीं तो मैंने देखा है, मुझे तो एक वीडियो आता है, अच्छी आती है, मतलब ऐसे देखते हैं कि भाई ऑफिस में किसी को अपॉइंट करना है ऑफिस में। हाँ, अ, वो बहुत अच्छी स्टोरी, हाँ, बहुत अच्छी कहाँ से स्टोरी। योग की उत्पत्ति हुई, अपन ने यहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ से योग से उत्पत्ति हो गई। तो आपको पता है कि एक्चुअली उसका काल नहीं बता पा रहे हैं हम लोग, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको ये बताना है योग की उत्पत्ति। और सर्च करते गए तो बहुत सर्च के बाद हिरण्यगर्भ ये पहले हमारे गुरु हो गए हैं। तो इस प्रकार हमने आज योग की उत्पत्ति जानी। तो आजकल की एक वीडियो आती है कि वो जो ऑफिसर लेडी होती है वो खुद ही पूरे सारे रास्ते में प्रॉब्लम, मतलब फॉर एग्जांपल वो ऐसे दिखाते हैं कि जो ऊपर आ रहे हैं ना, तो वो लिफ्ट के आजू बाजू में बहुत पैसे गिरा देते हैं, बहुत वॉचमैन को बोला रहता है कि ये पैसे गिराए हैं। ये देखो, भारत में योग की उत्पत्ति का इतिहास आप जान रहे हैं हम, क्योंकि ये इतिहास है, ये भारतीय संस्कृति का है, भारतीय संस्कृति है। आनंद भाई जी 1 मिनट के लिए स्टॉप कर दीजिए, ये स्टोरी मैं पूरी कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये उसका दोनों का लिंक नहीं बैठेगा। फिर मैं आपको बोल देती हूँ जहां से दिखाना है तब दिखाए। तो वो लेडी क्या करती है, आते टाइम लिफ्ट के पास एक 25,000 20,000 का नोटों का एक बंडल ऐसा डाल देती है, और वॉचमैन को बोलती है कि अभी इंटरव्यू को आने वाला है ना, उसको वो नोटों का बंडल देना है, और वो क्या बोलता है क्या नहीं वो देख लेना है। तो पहला आती है, वाह आज तो मेरा कितना भाग्य खुल गया, इंटरव्यू के पहले ही पैसे मिल गए, वाह वाह, वो तो पर्स में डाल देती है और ऊपर इंटरव्यू को जाती है। ऐसे कुछ लोग दिखाए। फिर एक लेडी आती है, तो वो पैसे मिलते हैं, फिर वो वॉचमैन को बुलाती है, बोलती है ये पैसे लीजिए। तो वॉचमैन बोलता है, अरे अरे ले लीजिए, पड़े आपके तो नहीं, नहीं बोलती है, आप मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे नहीं है तो मैं क्यों रखूं इसको। तो बोलते हैं देखो आप नौकरी को आए, बहुत कहने का कोशिश करता है, पर वो पैसे नहीं लेती है। तो इस प्रकार वो रास्ते में भी ऐसे दिखाते हैं बहुत सारे, मतलब लाइट चालू है, बहुत खराब कुछ गिर गया है, तो वो उठा के जाती है, इस प्रकार वहां पहुंचती है। तो अब उसके कपड़े सादे होते हैं, सिंपल होते हैं, और जो पैसे चुरा के अपने पर्स में रखे हुए एकदम स्मार्ट होते हैं। वो बोलते हैं, ये लड़की इंटरव्यू देगी, ये क्या इंटरव्यू देगी, देखो इसके कपड़े कैसे, मतलब उसका सब मजाक वगैरह उड़ाते हैं। और बाद में अंदर इंटरव्यू को जाते हैं, तो वही मैम बोलती है, चलो लाओ पैसे, सब 25,000 रुपए दो। उसको मालूम है उसके पर्स में पैसे है। बोलती कि चलो आपका इंटरव्यू हो गया। बोले ऐसे कैसे हमारा इंटरव्यू, बोले नहीं मुझे प्रामाणिक व्यक्ति की जरूरत थी। तो ये जो इतिहास है, आज भी ऐसी परंपरा है। तो उस जमाने में गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेते थे और चेक करते थे कि ये शिष्य बनने के लायक है कि नहीं। कभी कभी तो गुरुदेव बुला के बैठा देते थे, कुछ पढ़ाते नहीं, कुछ नहीं, इसका कितना स्टैमिना है, मेरे से ज्ञान चाहिए तो उसको बैठना चाहिए, सहन शक्ति कितनी है, ये सब ज्ञान लेते। तो इस प्रकार गुरु परंपरा थी। तो चलिए, मैंने ये भी बताया था कि ये गुरु परंपरा का आरंभ कब हुआ था। अशोक जी आप भी थे क्लास में, उसमें मुझे याद है। तो बताइए कि ये गुरु परंपरा का आरंभ कब हुआ था। मधुबेन ने तो नोट्स निकाले, मधुबेन तो बताएगी, मुझे पता है क्योंकि वो लिख रही थी, नोट्स निकले हुए, वो तो बताने वाली है। आप बाकी कोई बताएगा, अशोक जी बता सकते हो या नहीं। क्या भैया क्या हुआ, याद नहीं आ रहा, आप भी तो नोट्स निकालते हो, बताइए। गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ कब हुआ। चलिए मधु जी बता दीजिए। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को नहीं दिया नहीं, था वो पहले। तो वो बाद में बताया, उसके पहले कुछ मैंने बताया। वो शुरुआत है, बराबर है, ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्व को ये ज्ञान दिया, वो उसमें हाँ उपलब्ध होता है। किसमें, हाँ, किसमें उपलब्ध भारद्वाज। है। हाँ, उपनिषद, मुंडुको उपनिषद में। हाँ कौन सा, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। चलिए एक बार मधु जी के लिए ओम अरहम, ओम अरहम, वेरी दे गुड, वेरी गुड, यस।
वेरी गुड। उपनिषद, पहला उपनिषद मैंने बोला मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद मुंडको में गुरु परंपरा का आरंभ दिखता है। ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड के निर्माता, जो विश्व के संरक्षक, उन्होंने अपने देवताओं ज्येष्ठ सर्वप्रथम नहीं या थे अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को दिया था। ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को दिया। फिर अथर्व ने ये ज्ञान किसको दिया? भारद्वाज अंगिरस को। भारद्वाज हाँ अंगिरस को दिया। अंगिरस ने अंगिरस को दिया। फिर अंगिरस ने ये ज्ञान भारद्वाज, भारद्वाज भारद्वाज और भारद्वाज ने ये ज्ञान सत्यवाह को पतंजलि दिया। तो इस प्रकार सत्यवाह ये परंपरा आगे बढ़ती रही। अब आनंद भाई जी पिक्चर दिखा सकते हो आप, क्योंकि अपनी इतिहास की परंपरा अब चालू हो गई। तो इस प्रकार गुरु शिष्य का इतिहास हमें बताता है। का जी मैंने चित्र आपको भेज दिए हैं। भेज दिए हैं तो ठीक है। अब मुझे वो चित्र आनंद भाई आप दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे वो चित्र पिक्चर में लाने पड़ेंगे। डायरेक्ट में व्हाट्सएप पे दिखा नहीं पाऊंगी आपसे, तो उसमें मेरा टाइम जाएगा। तो मैं बात करती हूँ, आप पिक्चर दिखाते जाइए, कोई खास बात नहीं है। तो मेन यही है इतिहास में कि भाई ये हिस्ट्री है, ये इतिहास हो गया। इतिहास के बाद उसका विकास कैसे हुआ, ये कहाँ से कहाँ पहुंची। तो हमने देखा शिव से ये शुरुआत हो गई, फिर सप्तऋषि तक गया, फिर सप्तऋषि ने आगे बताया, फिर अथर्व ने बताया, अथर्व ने बाकी अपने शिष्य आगे आगे बताता गया। इस प्रकार इसकी नोंद मंडूकोपनिषद में बताई जाती है। और इसकी दो शाखाएं मानी गई है आगे जाके, एक ब्रह्मयोग, एक ब्रह्मयोग राजयोग, और दूसरा कर्मयोग। योग की शुरुआत आदि शिव से हो गई, और उसके बाद वो महर्षि पतंजलि तक हम पहुंच गए हैं। महर्षि पतंजलि तक हम पहुंचते हैं। तो आज हमें महर्षि पतंजलि तक पहुंचना है, परंतु अभी समय तो कम पड़ेगा महर्षि पतंजलि, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है। तो हम महर्षि पतंजलि तक न जाते हुए हम यही इसको स्टॉप कर देते हैं, और मानते हैं और जानते हैं कि ये जो योग का संक्षिप्त इतिहास है वो आज हमने शुरुआत की है। वापस एक बार दरवाजा वापस हमने ओपन किया है इतिहास का। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग नए आते और कुछ लोग जो सुनते वो याद नहीं रखते, तो रिपीट भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार इतिहास में हमें विस्मय, आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो इतिहास है वो बताता है कि योग केवल योग नहीं था, योग धार्मिक प्रक्रिया में था, आध्यात्मिक में था, वो संस्कृति में था, ये सब में फैला हुआ था, ये योग सब में फैला हुआ था। तो इस प्रकार ये गुरु शिष्य परंपरा से निकल कर आगे कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। तो ये आगे आगे जाते जाते इसका महत्व सारे क्षेत्रों में था, जीवन के हर क्षेत्र में योग था उस जमाने में, उस परंपरा में। वैदिक था, सनातन ऋषियों के पास गया, उसके बाद बौद्ध के पास गया, बौद्ध के पास जैन के पास गया, फिर संत परंपरा में आ गया। इस प्रकार योग सार्वभौमिक और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये लोक परंपरा में देखा, सिंधु घाटी में देखा, हमारी सभ्यता के साथ देखा, वैदिक में उसकी पहली नोंद दिखती है, उसके बाद उपनिषद में उसकी विरासत आ चुकी है, फिर बौद्ध जैन परंपरा, दर्शन, महाभारत, रामायण, कहाँ कहाँ आप जाओगे, शैव वैष्णव, जहां भी जाओगे आपको क्या दिखेगा? योग दिखेगा, हर जगह योग दिखेगा। क्योंकि योग केवल आसन नहीं था, योग संपूर्ण जीवन पद्धति थी, योग एक लाइफ स्टाइल थी, ये वैज्ञानिक था, अध्यात्म के साथ पूरा वैज्ञानिक बता गया था। तो इस प्रकार सबसे पहला रूप था, वो था एकदम पुराना रूप, वो माना जाता है 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व 500। उस टाइम BC किसमें आया था? ये योग BY भगवत गीता में आया था। और उसके बाद महावीर और बुद्ध, उसके बाद महावीर और बुद्ध में आया। ये मैंने लास्ट टाइम उल्लेख नहीं किया था। ये आया कि मैंने महावीर, पढ़ा महावीर ने 5 महाव्रतों के द्वारा योगों की शुरुआत की, और फिर आगे उन्होंने योग की बात की। और बौद्ध ने 8 8 पथ बोलते हैं, 8 पथ, ये संकल्पना अष्टमग्गा नाम से, अष्टमग्गा
यानी 8 पद के नाम से इसकी शुरुआत की, परंतु ये सब प्रकृति का रूप माना जाता था, ये सब प्रकृति का रूप माना जाता था। और उसके बाद भगवत गीता में वो बहुत स्पष्ट किया गया है। सबसे ज्यादा कहाँ स्पष्ट किया है? भगवत गीता में। भगवत गीता का शायद पिक्चर है, आनंद भाई जी देख लेना। ये भगवत गीता में 3 योग बताए हैं। अब किसी को पता है भगवत गीता में कौन से 3 योग बताए? यस, मधु जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, फिर आगे कई, मतलब उसमें तो नहीं नहीं, 18 अपने अध्याय। को केवल अभी 3 ही देखने। लास्ट टाइम मैंने 7 योग की बात की थी, किसी ने 2 बताए थे। ये कर्म योग, तीसरा कर्म योग है मधु जी। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म सांख्य योग, और कर्म एक है भक्ति योग। नहीं, सांख्य इसमें नहीं आएगा। ये जो भगवत भक्ति। गीता में मेन 3 पर फोकस है, 3 वर्णन किए जाते हैं। तो भगवत गीता में बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। जबकि अर्जुन एकदम क्या बोलते डिप्रेशन में गया था, डिप्रेशन। अर्जुन को डिप्रेशन आ गया था कि सामने सारे मेरे रिलेटिव, सारे मेरे अपने हैं और इनको मारना है। डिप्रेशन में चला गया। तो उसका डिप्रेशन निकालने के लिए फिर क्या किया? अर्जुन को श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा बताने की कोशिश की, और धीरे धीरे वो भगवत गीता में पूरा कंप्लीटली वो व्यवस्थित बताया गया। तो इस प्रकार करते 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 आपको पता है, मैंने ये भी बताया था कि गुरु कोई भी क्षेत्र हो। मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाया था, संगीत का पिक्चर दिखाया था। ये देखो, मैंने संगीत का एक पिक्चर दिखाया था कि देखो गुरु शिष्य परंपरा संगीत में भी है। तो गुरु के ऐसे चरणों में बैठते थे, शिष्य ऐसे गुरु के चरणों में बैठते थे और चरणों में बैठकर ज्ञान लेते थे। आज तो सब टेबल पे कुर्सी पे बैठते, मतलब बैठने के बेंच, और गुरु का सब लेवल एक हो गया है। अब गुरु का कोई ऊपर का स्थान नहीं रहा है। तो इस प्रकार हमारा पहला जमाने में ये सब चलता था। तो हमने ये सब जाना, और उसके बाद मैंने आपको 4 प्रकार के युग बताए, 4 प्रकार के युग बताए। अब वो हम नेक्स्ट टाइम वापस एक बार वर्णन करेंगे। वो है वैदिक काल, पूर्व शास्त्रीय काल, शास्त्रीय काल और उत्तर शास्त्रीय काल। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये 4 काल का वर्णन देखेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम वर्णन किया था, परंतु वापस एक बार हमको इसको रिपीट करना है, क्योंकि इतिहास क्लियर हो जाएगा ना तो हम आगे जाएंगे। और मैं लास्ट टाइम आई थी कि उत्तर शास्त्रीय तक आई थी। मैं आई थी कि 19वीं सदी तक लास्ट टाइम पहुंची थी। और आपको एक प्रश्न भी दिया था कि 19वीं सदी से लेके 20वीं सदी तक जो आरंभ में नए नए गुरु अभी आए थे, जैसे विवेकानंद का नाम दिया था, वैसे जो नए गुरु आए थे उन गुरुओं के आपको नाम ढूंढ के लाना है। तो वो आपने, मधु जी ने लाए हैं शायद। तो चलिए एक बार मधु जी बता दीजिए, आपने मेहनत की है तो आप बता दीजिए, और फिर एक अपन तो हाँ? पतंजलि तो थे नहीं, ही। पतंजलि नहीं, उसके बाद मधु जी दे, पतंजलि नहीं, पतंजलि नहीं, पहले डेविड है। मैंने 20वीं डेविड सदी के बोले, मैंने 20। डेविड 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 थे एक, और दूसरे थे जॉयस थे। अष्टांग योगा में जो जॉयस करके थे, मेरे सब ऑलमोस्ट आदि योगी थे। और ईशा सदगुरु थे, ये सब थे नहीं, चलिए सदगुरु अपन आधुनिक योग की बात पूछी थी मैंने। जी। आधुनिक जी, मतलब विवेकानंद के बात की। तो चलिए वो अपन नेक्स्ट टाइम चलेंगे। चलिए थोड़ा सा प्रयोग कर लेते। कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए पूछ लो, बाद में प्रश्न नहीं, डायरेक्ट क्लास पूरी करी जाएगी। तो एनी क्वेश्चन, एनीवन वांट टू आस्क? आज का जो बताया उसके बारे में किसी के मन में कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना हम इसको समापन की ओर जाते हैं। पतंजलि तक तो आई थी मैं। पतंजलि आपको बताया भी था। ये देखो परंपरा में ये जो योग सूत्र के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने वेदांत के माध्यम से इसका प्रचार किया था। वेदांत के माध्यम से शंकराचार्य ने इसका प्रचार किया था। इस प्रकार हम एक एक को जानेंगे, देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सब प्रयोग के लिए तैयार। सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा शांत,
श्वास मन, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल छोड़ दे, शिथिल प्रतिमा के भांति अडोल, कोई हलन चलन नहीं। हाथ की मुद्रा कंफर्टेबल लगे वो कर ले, आंखें कोमलता से बंद, केवल श्वास को देखिए, मैं और मेरी श्वास। मैं मैक्सिमम श्वास का लेने की और छोड़ने की क्रिया और रोकने की बताऊंगी। आपसे जितनी होती है आपको उतनी ही करनी है, अधिक ना करें। कम से कम आपको जितनी सहजता से हो सके उतने करना है, और जहां आपको लगे कि मैं इतना नहीं रोक सकते तो नहीं रोकना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। समताल श्वास प्रेक्षा, श्वास भरे, इनहेल, रोके श्वास को अंदर, रोके अंतः कुंभ, छोड़े रेच, बाह्य कुंभक, बाहर रोके, भरे, इनहेल पूरा, रोके अंतः कुंभ, छोड़े रेच, बाहर रोके बाह्य कुंभ, श्वास भरे, पूरक इनहेल, रोके, होल्ड, ब्रीथ इन टाइट, अंतः कुंभ, छोड़े, एक्सहेल, रेचो, बाहर रोके, होल्ड आउटसाइड, बाह्य कुंभ, इनहेल, होल्ड, ब्रीथ inside, exhale, hold, breathe outside, श्वास भरे, प्राण, ऊर्जा, आनंद की अनुभूति श्वास के साथ भरे, रोके, सारे शरीर में ऊर्जा आनंद फैला दीजिए। श्वास छोड़े तब गंदगी निकाल दो, चिंता बाहर, हल्का आनंद चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, श्वास भरे, ऊर्जा, प्रसन्नता, आनंद के कण कण जा रहे हैं अंदर। कल्पना करे श्वास रोके तब पैर के अंगूठे से लेके सिर तक चारों तरफ सब फैल रहे हैं। श्वास छोड़े तब बीमारी, नकारात्मक भाव, टॉक्सिन सब बाहर जा रहे, सब बाहर, सब गए। वाओ, हल्का हल्का, चेहरे पे खुशियां, आनंद, मुस्कुराहट के साथ, शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। मैं शक्तिमय हूँ, वैसे मेरे में अंदर अंदर पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा आ चुकी है, और मैं बहुत बहुत प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ, आनंद की अनुभूति ले रही हूँ। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। सभी साधक साधिकाओं को खमत खामणा
करते हुए सभी से खबर कामना करते हुए हम समापन की ओर चल रहे हैं। संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। तो नेक्स्ट टाइम 4 पद्धति जो बताई है, 4 योग की सिस्टम आगे आगे कैसे बढ़ाए, कोशिश करें उसके बारे में आप खुद बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी भाव के साथ ओम अरहम। सब ये स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। क्षमा के पर्व जो अपने कल मनाए रहे थे, तो अपन सब आज मिले तो सभी को क्षमा याचना मेरी तरफ से खमत कामना। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम। ओम।